तो चलिए आज की इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जहां दिमाग की कोल्ड कैलकुलेशंस पर दिल के जज्बात भारी पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं धड़कन चैप्टर 8 की, और स्पेसिफिकली आरव और अनन्या के उस इमोशनल आर्क की जिसने पूरे नैरेटिव का रुख ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी जर्नी है जहां नंबर्स और कॉर्पोरेट लॉजिक पीछे छूट जाते हैं और सच्चे एहसास आगे आते हैं। कबीर से कह देना अनन्या बिकाऊ नहीं है। देखिए, आरव का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि एक खुली डिक्लेरेशन थी। वो किस हद तक अनन्या की इज्जत और उसके वजूद को डिफेंड करता है, ये यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। और इस मोमेंट की सबसे खास बात क्या थी? कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके पेरेंट्स पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उसकी माँ का तो बस मुंह खुला का खुला रह गया, और पिताजी की आंखों में पहली बार इतनी हैरत थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां आरव ने सबको क्लियर कर दिया कि मेहरा ग्रुप अब आर्टिस्ट्स को खरीदेगा नहीं, बल्कि उनके सपनों को सजाने के लिए एक घर बनाएगा। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आरव की इन प्रायोरिटीज में अचानक इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? वो खुलेआम बिना किसी झिझक के अपनी माँ के सामने ये मान लेता है कि हाँ, कंपनी के 400 करोड़ डूब गए हैं। लेकिन इस मैसिव फाइनेंशियल लॉस से कहीं ज्यादा बड़ा रियलाइजेशन उसके अंदर चल रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि पैसों से भी ज्यादा कीमती कोई ऐसी चीज थी जो वो शिमला में ही छोड़ आया था, और अब उसने फैसला कर लिया था कि वक्त आ गया है उस खोई हुई चीज को वापस लाने का। और यही वो पॉइंट है जहां दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकराती हैं। एक तरफ है वो पुरानी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट अप्रोच जहां सिर्फ प्रॉफिट और मार्केट शेयर देखा जाता है, और दूसरी तरफ है आरव का नया प्रोजेक्ट कैनवस। आप खुद इस स्लाइड पे कंपैरिजन देखिए। इन्वेस्टमेंट लगाई जा रही है 80 करोड़ की, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई क्या है? इज्जत। एक हार्डकोर कॉर्पोरेट माइंड आखिर कैसे एक इमोशनल और एम्पैथेटिक इंसान में तब्दील हो रहा है, ये उसका एक बहुत ही पावरफुल नजारा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 करोड़। दोस्तों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी फिगर है जो मेहरा ग्रुप के शेयरहोल्डर्स के दिलों में बैठे उस खौफ को दर्शाती है। एक बिजनेस माइंडेड बोर्ड के लिए इतना बड़ा लॉस किसी भयंकर डिजास्टर से कम थोड़ी होता है। इस स्केल का नुकसान किसी की भी नींद उड़ाने और बोर्डरूम में पैनिक क्रिएट करने के लिए काफी था। लेकिन फिर आता है ये आंकड़ा, 80 करोड़। ये उस प्रोजेक्ट कैनवस का, उस नई आर्ट गैलरी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। ये नंबर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आरव के इस इमोशनल अवेकनिंग के आगे इन अमीर फाइनेंशियल फिगर्स की अब कोई औकात नहीं रह गई थी। जहां पूरी कंपनी 400 करोड़ के लॉस पर थर थर कांप रही थी, वहां आरव अपने पूरे होशो-हवास में बिना किसी डर के 80 करोड़ सिर्फ एक सपने पर लगाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। और जाहिर सी बात है, इस अनाउंसमेंट के बाद बोर्ड रूम का माहौल पूरी तरह से केओटिक होना ही था। बोर्ड मेंबर्स को तो लिटरली यही लगा कि आरव बिल्कुल पागल हो गया है। विक्रम झल्लाकर जोर से चिल्ला उठा कि शेयर होल्डर्स तो उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन आरव का रिस्पॉन्स एकदम शांत और अलग था। उसने बिना एक सेकेंड सोचे उन डरे हुए शेयर होल्डर्स को अपनी खुद की सैलरी से बाय आउट करने का ऑफर दे दिया। उसने उस पूरे पैनिक को बिल्कुल रूथलेसली शट डाउन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अनन्या के उस विजन को प्रोटेक्ट कर सके। और यहां से शुरू होता है वो 3 महीने का सफर। देखिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये अनन्या के सपनों को हकीकत बनाने का सफर था। डे 1 के उस टेंस बोर्डरूम क्लैश के बाद पहले महीने में एक पूरी तरह से बंद पड़े सीलन भरे वेयरहाउस को ट्रांसफॉर्म करने का बड़ा काम शुरू होता है। और आखिर में ठीक तीसरे महीने में बांद्रा में धड़कन गैलरी की ग्रैंड ओपनिंग होती है। एक पुरानी खंडर सी जगह अब अनन्या के सपनों का आईना बन चुकी थी। और ये ओपनिंग किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के प्रीमियर से कम नहीं थी। मुंबई का टॉप मीडिया, बड़े बड़े क्रिटिक्स और पूरा आर्ट सर्कल वहां मौजूद था। वेयरहाउस की जिन दीवारों पर कभी सीलन और धब्बे थे, आज उन्हीं पर अनन्या के खूबसूरत सपने सजे थे। लेकिन हर कहानी में टेंशन जरूर आती है ना? अचानक वहां एक बिन बुलाया मेहमान पहुंच जाता है, कबीर, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए। उस एक एंट्री ने उस पूरे खुशी के माहौल में एक अजीब सी चुभने वाली टेंशन भर दी। कबीर वहां सिर्फ घूमने थोड़ी आया था। वो आता है और उसका एक बहुत ही जहरीला सवाल उस सेलिब्रेशन को चीर देता है। इम्प्रेसिव, पर यह बिजनेस है या भिक्षा, मेहरा? कबीर दरअसल अभी भी उसी पुराने कैलकुलेटिव और ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में फंसा हुआ इंसान था। उसका अकेला मकसद था आरव के इस खूबसूरत जेस्चर को नीचा दिखाना
और उसे वापस उसी कोल्डली लॉजिकल दुनिया में घसीटना जहां हर चीज को सिर्फ नफे और नुकसान से तौला जाता है। पर क्या आरव गुस्से में आता है? बिल्कुल नहीं। आरव उसे लफ्जों से नहीं बल्कि एग्जीबिशन के बिल्कुल बीचों बीच लगी एक पेंटिंग से जवाब देता है। इस सेंटरपीस पेंटिंग का नाम था 5 मिनट। इसमें एक लड़के को दिखाया गया था जिसने एक बहुत ही महंगा सूट पहना है, हाथ में चाय का कप है, लेकिन उस एक्सपेंसिव सूट पर नीला रंग गिरा हुआ है। ये मास्टरपीस डायरेक्टली आरव और अनन्या की उस लाइफ चेंजिंग जर्नी को सिंबलाइज कर रहा था। ये दिखाता था कि कैसे जिंदगी की छोटी सी शांति और एक सुकून भरे पल के आगे आपके बड़े बड़े और रिजिड प्लान्स बेमानी हो जाते हैं। यहाँ उस नीले रंग का जो सिंबलिज्म है ना, वो कमाल का है। वो नीला पेंट दरअसल आरव की जिंदगी में आई उस खूबसूरत मेसीनेस को दर्शाता है जो प्यार करने के बाद आती है। जब आप किसी को चाहते हैं तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, और वही उसकी खूबसूरती है। कबीर के उस ताने के जवाब में आरव बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप इस 5 मिनट पेंटिंग की तरफ इशारा कर देता है। एक साइलेंट डिक्लेरेशन कि आरव अब उस कॉर्पोरेट परफेक्शन से बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुका है। और फिर स्टेज पर आती है अनन्या, माइक पकड़ती है और कुछ ऐसा कहती है जो पूरी बाजी पलट देता है। वो सबके सामने कहती है कि कबीर का उसे छोड़कर जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान था, क्योंकि उसके जाने के बाद ही उसे अपनी धड़कन मिली। ये आम पब्लिक रेसिप्रोकेशन नहीं था, ये लिटरली कबीर की अल्टीमेट डिफीट थी। अनन्या के इस एक स्टेटमेंट ने कबीर को सबके सामने पूरी तरह से बेजुबान और पावरलेस कर दिया। उसकी शैंपेन का ग्लास बस उसके हाथ में ही रह गया। इसके बाद तो जैसे पूरी गैलरी में शोर और तालियां गूंज उठी, लेकिन सबसे खास और इमोशनल रिएक्शंस थे आरव के पेरेंट्स के। उसकी माँ की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे, और उसके पिताजी ने अपनी व्हीलचेयर से ही उसे एक बड़ा सा थम्स अप दिया। तो समझ रहे हैं आप, 80 करोड़ का ये मैसिव इन्वेस्टमेंट सिर्फ अनन्या का दिल जीतने का जरिया नहीं था, बल्कि इस एक कदम ने आरव के उस टूटे हुए, स्ट्रिक्ट और बिखरे परिवार को भी पूरी तरह से जोड़ दिया था। इस सारे शोर शराबे और सेलिब्रेशन के बाद आती है एक ठहराव की बारी। रात का वक्त, धड़कन गैलरी की आखिरी छत, नीचे फैली हुई रोशनी से जगमगाती मुंबई, ऊपर चमकते तारे, और बस समंदर की लहरों की वो खामोश आवाज। आरव और अनन्या के इस आखिरी बेहद इंटीमेट कॉन्वर्सेशन के लिए इससे बेहतर बैकड्रॉप हो ही नहीं सकता था। ये खूबसूरत मोमेंट कहानी को उस पब्लिक इवेंट के शोर से निकालकर एक बहुत ही पर्सनल और शांत जगह पर ले आता है। और उस छत पर जब अनन्या धीरे से पूछती है कि क्या उसे वो 80 करोड़ लगाने में सच में डर नहीं लगा, तो आरव का जवाब उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल कर देता है। वो कहता है कि डर तो उसे 400 करोड़ गंवाने में भी नहीं लगा था, क्योंकि इस बार वो कोई हिसाब किताब थोड़ी लगा रहा था। इस बार वो अपना दिल लगा रहा था। एक लॉजिक और स्प्रेडशीट पर अपनी पूरी जिंदगी चलाने वाला इंसान अब पूरी तरह से इमोशन और अनकंडीशनल ट्रस्ट को गले लगा चुका था। तो आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है और ईगो की कीमत क्या होती है? जैसा कि आज की इस चर्चा में हमने देखा, ईगो हमेशा आपसे कोल्ड कैलकुलेशंस और प्रूफ मांगता है, बिल्कुल कबीर की तरह। लेकिन प्यार सिर्फ सरेंडर और एक अटूट विश्वास मांगता है, ठीक आरव की तरह। तो चलिए, इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस खूबसूरत कहानी का अंत भी उन्हीं 2 धड़कनों की आवाज के साथ होता है जिन्होंने दिमाग के आगे दिल को चुना। ऐसी ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही।